हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए इन दो प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 7.11 का है और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग पांचों क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे वाला पढ़ चुके हैं ना। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है 7.11 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को पूरा आप लोग धराशायी कर दीजिए, यानी कि इस एक्सरसाइज के सीधा खोपड़ी में छेद कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए 6 और 7, इसमें हम सबसे पहले 6 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे और 6 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसको हमने मान लिया हूँ इंटीग्रल्स आई बराबर ये जो क्वेश्चन है इसी को, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है आपका। पहले स्टेप में क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको आई के बराबर इंटीग्रल्स मान लीजिएगा आई के बराबर, और इसको आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा, है ना। इसको क्या समीकरण नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा या मत लिखिएगा, आपको ऊपर है। जब क्वेश्चन को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में इसको समीकरण मानना है या ना मानना है, ठीक है ना। ठीक है, आई बराबर पहला स्टेप हम लोग कर लिए हैं और इसको मान लिए हैं, लेट। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको हम लोग ये जो मॉडुलस दिया हुआ मॉड में x-5, इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे। तो आखिर जब x-5 चाहे कोई भी हो क्वेश्चन इस तरीके का, तो जो मॉड से बाहर आता है तो कैसे आता है, इसको मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा x-5 ये मॉड में था, ठीक है ना भाई, मॉड में। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये x-5 जो है ये 0 के बराबर है, तो x बराबर आपका 5 आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये मॉड से जब निकलेगा, है ना, तो माइनस में जब निकलेगा ना ये x-5, ठीक है ना, तो ये आपका छोटा होगा किससे, 5 से। ये और जब ये प्लस में निकलेगा मॉड से x-5, है ना, किस में, प्लस में। देखिए यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में निकला है, जब प्लस में निकालेंगे तो ये बड़ा होगा किससे, 5 से, या 5 के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। कहाँ से 5 आया है, इस तरीके से आया है, इसको 0 के बराबर मान लिए, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में इस वैल्यू को निकालेंगे, तो जब माइनस में निकलेगा तो ये 5 से छोटा होगा, और जब बड़ा होगा 5 से तो ये प्लस में निकलेगा या 5 के बराबर होगा। तो ठीक है, ठीक है। इसको एक हम लोग पढ़े हैं क्या, गुणधर्म है इसका, प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में, वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है इसको। जैसे इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये लोअर लिमिट 2 है, तो लोअर लिमिट 2, ठीक है, लोअर लिमिट 2, और ये अपर लिमिट 5 देंगे यहाँ पे। यानी कि जब 5 से छोटा और 2 से बड़ा, देखिए यहाँ पे 2 से बड़ा और 8 से छोटा है। इस क्वेश्चन में जो लिमिट है 2 से क्या है, बड़ा, और 8 से छोटा। तो यहाँ पे हमें याद किया हूं कि ये 5 से जब छोटा होगा, देखिए जब 5 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा हो तो ये क्या आएगा, है ना, x-5 क्या आएगा, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। ऐसे ये लिखने का पहले तरीका है, प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद प्लस, है ना। यही चीज यानी कि मॉड में x-5 जब आपका किससे, 5 से बड़ा हो और किससे, 8 से छोटा हो, 8 से छोटा हो, तो ये क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका अभी फिलहाल मैं तोड़ा हूं, इसको ब्रेकआउट कर दिया हूं प्रॉपर्टीज के अनुसार, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद आई बराबर मैं लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, जब ये 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है तो ये है क्या, माइनस में x-5, तो यही मैं लिख दूंगा, है ना, माइनस में x-5, और प्लस 5 से जब बड़ा है और 8 से छोटा है तो ये वैल्यू प्लस में है, x-5। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। क्या मिस्टेक किया हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं dx नहीं लिखा हूँ, जिसके सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, सॉरी समाकलन कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नेक्स्ट एक स्टेप में इस माइनस को बाहर निकालता हूँ कांस्टेंट पर, मतलब माइनस मान लो कि 1 है यहाँ पे गुणांक में, तो -1 इधर कर दूंगा समाकलन से बाहर, तो ऐसे ये हो जाएगा, है ना, x-5 dx प्लस 5 8, और ये x-5 इंटू dx। इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान से, जब मैं इसका समाकलन करना चाहूंगा तो समाकलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका समाकलन जानता हूं। देखिए ध्यान से, x का जो समाकलन होता है x के पावर 2/2। क्यों? क्योंकि इसके पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे और जो ऊपर पावर होता है उससे मैं भाग दे देता हूं, वही समाकलन इसका होता है। तो देखिएगा समाकलन x के पावर 2/2 और माइनस ये 5 का समाकलन, कांस्टेंट का समाकलन। कांस्टेंट वही रहता है लेकिन जिसके सापेक्ष होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो x के सापेक्ष होता है, हो रहा है तो x लग जाएगा और इसको मैं ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा और ये माइनस आगे है तो माइनस लिख दूंगा और जो इसका लिमिट है ना भाई, उस लिमिट को यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, लिमिट क्या है 2 से 5, फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा सेम यही x - 5 का, तो यही आएगा x का होगा x² 2 और -5x और इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके इसका लिमिट दे दूंगा 5 से 8। ठीक है, समाकलन हो गया। अब क्या होता है इसके आगे स्टेप में, देखिएगा ध्यान से, इस अपर वाले लिमिट को जो है ना, जो इसका अपर लिमिट है, इसको यहाँ पे x की जगह पे पुट आउट कर देंगे जितना रहेगा उसमें सब में। तो यहाँ पे भी x की जगह पे 5 आएगा, यहाँ पे भी x की जगह पे 5 आएगा। फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद इसी चीज को माइनस में लोअर लिमिट को डाल देते हैं। ठीक है, तो वही काम करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा बड़ा रहता है तो एक आध दो स्टेप बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक ही लाइन में निपटाने की कोशिश करूंगा, आपको प्लस माइनस जो भी जहां भी है मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इस माइनस को अंदर अगर करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बना देगा। ठीक है ना, तो मैं करता हूँ, देखिएगा 5 पहले रखूंगा तो 5 × 5 = 25, 25/2 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25/2। ठीक है ना, देखिए तो 25/2 और माइनस ये वाला माइनस अंदर और ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा ना, तो माइनस को प्लस बना देगा और ये 5 रखूंगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए माइनस के साथ इस दो वाले वैल्यू को रखते हैं, तो माइनस यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो माइनस रखूंगा तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25/2। ये तो सही है। ये माइनस जब जाएगा ना आगे तो इसको बना देगा प्लस। ठीक है, अब उसके बाद माइनस यहाँ का जो था ना वो आगे जब बढ़ेगा तो इस वाले वैल्यू को बनाएगा प्लस, तो प्लस बनाएगा। लेकिन ये जब माइनस आएगा ना तो इसको बना देगा माइनस, तो माइनस। 5 दूना के 10, 5 × 5 = 25 रख दिया होगा, 5 दूना के 10 ही रखना था ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग तो माइनस रख लूंगा, लेकिन ये माइनस जब एंट्री मारेगा अंदर तो इस माइनस को बना देगा प्लस और ये 2 रखूंगा यहाँ पे ना, तो हाँ यहाँ पे रखूंगा तो 2 दूना के 4 और 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद माइनस, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो माइनस है आगे बढ़ेगा तो इसको माइनस को बनाएगा प्लस और जब ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस को बना देगा माइनस और ये हो जाएगा 5 दूना के 10। ठीक है, 5 दूना के, और इसको ब्रैकेट में अब बंद नहीं करने वाला हूँ, छोड़ दूंगा क्योंकि आगे प्लस है तो ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, प्लस। अब उसके बाद इसको x² तो 8 रखूंगा, 64 और 64 में 2 से भाग दूंगा तो 32 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है 8 × 5 = 40 तो -40। ठीक, फिर माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट रखते हैं तो पहले माइनस लगा के इसमें सूत्र रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो 5 × 5 = 25/2 आ जाएगा, 5 × 5 = 25/2 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस जब आगे बढ़ेगा इसमें अंदर घुसेगा तो यहाँ पे तो माइनस कर दिया है, यहाँ पे इसको कर देगा प्लस और 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे i बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसी में ज्यादा दिक्कत होता है ना इस लाइन में, तो आप लोग कीजिएगा क्या, पहले वैल्यू को पुट आउट कर लीजिएगा, पुस्तक लगा लीजिएगा, उसके बाद माइनस अंदर को लेकर जाइएगा। ठीक है ना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस जिसका रहेगा ना इस लाइन को लिख लेगा ढंग से। अब मैं प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेता हूँ, -25 और -25/2, -25/2 को एक साथ में लिख दे रहा हूँ ना, -25/2 और -25/2। ठीक है, एक साथ में इसको लिख लिया। प्लस वाले को जोड़ते हैं, ये 25 है और यहाँ पे भी 25 है, 25 × 25 = 50 और 50 × 2 = 52 हो जाएगा और 52 और ये 32 है तो 52 32 हो जाएगा कितना, 84। ठीक है ना, 84 और तो कोई प्लस नहीं है तो प्लस में 84 में लिख ले रहा हूँ, प्लस में 84। अब माइनस वाले वैल्यू को लिखूंगा ना, तो -10 है और -40 है, दो ही वैल्यू है यहाँ पे, तो
तो -10 और -40 -50 -50, ठीक है। अब इसके बाद i बराबर, इधर मैं लिख ले रहा हूँ i बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये घट के आ जाएगा कितना, 34, यानी कि -25/2 -25/2 और +34। अब एलसीएम में अगर ले लेता हूँ 2, तो ये -25 और ये भी -25 और यहाँ पे +64 हो जाएगा, नहीं 68 हो जाएगा, सॉरी। तो i बराबर आपका आ जाएगा -25 -25 -50 और प्लस ये 68/2। i बराबर आपका हो जाएगा, ये अगर आप जोड़ोगे घटाओगे तो आपका 18 आने वाला है ना, प्लस में 18/2। तो i बराबर आपका हो जाएगा कितना, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है ना, मैं एक लाइन में निपटा दिया हूँ, थोड़ा सा प्लस माइनस का यहाँ पे खेला होता है, तो आप लोग ध्यान से इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट कर दीजिएगा। मतलब देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें प्लस मतलब वो अपर लिमिट जो है इसको मैं यहाँ पे रखूंगा एक बार एक्स की जगह पे, फिर माइनस के साथ में इस लोअर वाले लिमिट को रखूंगा, तो माइनस लगा के और इसको ब्रैकेट में रख के रखिएगा, फिर माइनस को खोलिए, ब्रैकेट को खोलिएगा, माइनस अंदर एंट्री मारेगा, चिन्ह चेंज करेगा। मैं एक ही बार में कर दिया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती किया हूँ। अगर आप लोग ठीक ठाक हो गए, मैथ आ रहा होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ ना, आप वैसे कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां नंबर का, उसको देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 7वां नंबर का ये है, देखिएगा ध्यान से। मैं पहला स्टेप में यही लिखूंगा, हल में i के बराबर, इंटीग्रल्स i के बराबर, इसको मैं मान लूंगा क्या है, 0 से 1 है और ये x है और मल्टीप्लाई में 1 - x है, 1 - x है, इसके पावर n है और ये dx है। यही आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने मान लिया और मानने के बाद इसको मैं फर्स्ट क्या मान लूंगा, समीकरण मान लूंगा, इक्वेशन। अब इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक हमारे पास क्या है ना, उसको क्या बोलते हैं, गुणधर्म है। गुणधर्म क्या है, देखिएगा, 0 से a हो और ये फंक्शन आपका फलन fx है, dx है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जिससे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस x - a - x से इस फलन के जो चर वैल्यू होता है उसको मैं रिप्लेस करता हूं, कैसे, a - x dx। देखिए अपर लिमिट -x से क्या होता है, फलन की जो चर वैल्यू उसका रिफ्लेक्स मतलब हटा देता हूं, है ना, तो a - x हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से, क्योंकि मैं इसको लिख दे रहा हूं, है ना, अतः अब करके लिखूंगा, इसी प्रकार से इसको मैं करने वाला हूं, i बराबर, देखिएगा क्या है आपका 0 1, तो मैं 1 - x लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, 1 है, ठीक है, और माइनस है, ये माइनस है, इसको मैं 1 - x लिखूंगा, 1 - x इंटू dx। इतने के पावर n है तो इतने के पावर में n भी दे दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं चाहता तो अंदर एंट्री मार दिया होता है माइनस का, लेकिन नहीं मारा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना जरूरी है, केवल हम ही को समझना नहीं है। i बराबर इंटीग्रल्स 0 से 1 है और ये 1 - x है, 1 - x है, और ब्रैकेट में ये अब माइनस को मैं अंदर करता हूं तो 1 - 1 और ये प्लस हो जाएगा x, ठीक है, इसके पावर क्या है, वो n dx। ये आपका कट जाएगा यहां से, ये तो आपका i बराबर 0 से 1 और ये 1 - x और ये हो जाएगा आपका x के पावर n इंटू dx। अब इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, i बराबर 0 से 1
और इसको मैं देखिए x के पावर n है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, इससे, है ना, x के पावर n है, ठीक है। इस सबको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे कर ले रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूरी हो गया है, देखिए आप ध्यान से। तो यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर गुना कर सकता हूँ, तो गुना करूंगा तो 1 की जगह गुना करूंगा तो आएगा 1 x के पावर n। तो मैं 1 नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं इसी को लिखता हूँ x के पावर, और इसमें गुना करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा x मल्टीप्लाई x की पावर और पूरा का dx, ठीक है। i बराबर 0 से 1, देखिए अब इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो जब आधार समान हो तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा x के पावर n और माइनस x के पावर 1 प्लस n और पूरा का dx, ये हो गया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना भाई, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को धके हिला दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या है। आई इंटीग्रल्स, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ ना अपने सहूलियत के लिए। आई बराबर, देखिए ध्यान से, ये इंटीग्रल्स का चिन्ह है, 0 से 1, समाकलन जिसको बोलते हो। और देखिए इसको मैं अब ब्रेकआउट करके लिखूंगा, x के पावर n dx माइनस 0 से 1 और x के पावर 1 प्लस n dx, ये लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको मैं समाकलन कर देता हूँ, i बराबर, देखिए इसका समाकलन मैं जानता हूँ क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और जो पावर होता है उससे मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसके पावर आपका 0 से 1 है तो 0 से 1 हो गया, माइनस ये ऐसे ही सेम x की पावर 1 प्लस n और प्लस 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस n प्लस 1 से इसको भाग दे दूंगा और इसके पावर आपका है 0 से 1 तो 0 से 1 दे दूंगा। अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन में i बराबर, देखिए अब 1 रखना है और 0 भी रखना है, तो 1 को पहले रखेंगे अपर लिमिट को, तो x की जगह पे रखूंगा, यानी कि x की जगह पे आप रखेंगे 1, तो 1 के पावर कुछ भी होता है ना तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। 1 के पावर कुछ भी आप पावर पे रख दोगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या करूँ, चलिए डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना, इतना आप लोग जानते हो, 1 हो गया। और उसके बाद ये नीचे है 1 यहाँ पे तो आएगा नहीं, ऐसे ही n प्लस 1, क्योंकि x की जगह पे रखना रहता है, तो x तो है नहीं, ये n है, आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, देखिएगा ये n है, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट माइनस के साथ 0 का रखेंगे, तो x के पावर 0, तो x के पावर अगर 0, सॉरी x की जगह पे 0 और 0 के पावर अगर आपका कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 में लिख दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद माइनस, देखिए ये 0 हो गया, 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो अब उसका वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 0 होता है, तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ x की जगह पे 1, तो 1 रख दूंगा तो इसके पावर कुछ भी है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। और नीचे आपका x की जगह पे रखा जाएगा, तो x तो है नहीं तो यही सेम हो जाएगा, यानी कि n प्लस 2, n प्लस और माइनस माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 0, और 0 के पावर कुछ भी होगा तो 0, और 0 में भाग देंगे किसी भी चीज से तो 0 आएगा, तो 0, इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं। अब उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन मैं बढ़ा दूं आपके लिए, है ना, तो i बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान n प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस इसको 1 अपान n प्लस 2, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसका आप चाहेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, n प्लस 1 और n प्लस 2, ये एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर कुछ और आ जाएगा, जैसे ऐसे आ जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, नहीं चलिए ठीक है ले ले रहा हूँ। i बराबर, है ना, एलसीएम इसका n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2, यही आपका एलसीएम आएगा, ठीक है ना इसका।
इसको मैं हटाता हूँ सबको, ये एकदम चिपक गया, आपको देखने में दिक्कत हो सकता है और मैं ये दिक्कत आपके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, n+1 और ये n+2, ये एलसीएम हो गया। यानी कि इससे भाग दूंगा तो ये कटेगा तो ये बचेगा, इसका इसमें गुना करूंगा तो n+2 आएगा, और माइनस है तो माइनस, इससे भाग दूंगा तो ये कटेगा तो बचेगा ये, इसका इसमें गुना करूंगा तो यही आएगा। यानी कि माइनस में n, देखिए माइनस एंट्री मारेगा इसमें तो -n, और ये प्लस है तो यहाँ पे -1। ठीक है, अब i बराबर, इसको सॉल्व करूंगा तो इससे ये कट जाएगा और इसमें ये घटेगा तो 1 आएगा, 1, और ये n+1 और आया n+2, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, तो टुक्के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।